हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो फर्स्ट सेकंड वीडियोस यानी कि 2 पार्ट में मैंने वीडियोस डाली, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर के देखो, क्योंकि वो बेस है इस पूरे सब्जेक्ट का। अगर वो नहीं किया होगा तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको बेसिकली प्लान करना यानी कि एस्टिमेट करना कि कितनी हमारे को उनकी रिक्वायरमेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम करेंगे, 20 करेंगे, 100 करेंगे, बेसिकली इसका एस्टिमेशन लगाना इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है दैट इज राइट पीपल, राइट टाइम एंड राइट प्लेस। इसका मतलब ये है कि राइट पीपल, सही लोगों को सही जगह पर सही प्लेस पे, सही प्लेस यानी कि उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको काम देना इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, इसमें बेसिकली एस्टिमेट किया जाता है कि कितने लोग चाहिए और कब कब किस टाइम पे किस प्लेस पे चाहिए। राइट, चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास फीचर्स। फीचर्स में क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने जैसे XYZ कंपनी है कोई, ठीक है, उन्होंने नेक्स्ट ईयर 50 स्टोर्स अपने और खोलने हैं, तो उसके लिए अब कितने ह्यूमन रिसोर्स उन्हें चाहिए, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, दैट इज कवर्ड इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, दैट मीन्स ये फ्यूचर के बारे में सोचता है। नेक्स्ट ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस यानी कि सिर्फ एक बार नहीं होता कि साल में एक बार हो गया, नहीं, ये बीच बीच में चलता रहता है। जैसे कि कोई लोग रिटायर हो रहे हैं, कोई रिजाइन कर रहा है, तो कोई नया बंदा जो एम्प्लॉय है बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन फीचर यही है कि ये क्या करता है, डिमांड और सप्लाई को मैच करके चलता है। लेट्स से आपको 100 लोग चाहिए, आपके पास 90 लोग अवेलेबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो बैलेंस कैसे करेगा? ठीक है, डिमांड थी आपकी 100 की, ठीक है, सप्लाई यानी कि जो ऑलरेडी आपकी जो थे वो 90 की थी, तो जो डिफरेंस रह गया 10 का वो उसे, ठीक है, रिक्रूट कर लेगा, उन्हें सिलेक्ट कर लेगा बेसिकली आगे जाके। तो ये प्लानिंग इसमें काम आती है। नेक्स्ट आता है राइट पर्सन राइट जॉब। ये इंश्योर करता है कि सही पर्सन सही प्लेस पर ही आए, सही जॉब के लिए आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई लेट से अगर आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई चाहिए, तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा जिसको फाइनेंस रिलेटेड जो है नॉलेज होगी। ठीक है, आप उसको मार्केटिंग में उठाकर नहीं डाल सकते। राइट, नेक्स्ट आपके पास आता है बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये टोटली फोरकास्टिंग बेस्ड है, यानी कि इसमें हम फ्यूचर में एस्टिमेशन लगाते हैं कि कितने लोग हमारे को चाहिए होंगे। ठीक है, लेट्स से अगर एक फॉर एग्जांपल स्कूल है, उन्होंने देखा कि नेक्स्ट ईयर हमारे जो एडमिशन है वो बढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, 5 टीचर्स और हायर कर लिए। ठीक है, ये टोटली फोरकास्टिंग में बेस्ड है, यानी कि एक एस्टिमेशन लगाया जाता है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। इसका मेन फोकस यही होता है कि डिमांड सप्लाई को सही रखो, अपने जो गोल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कि सही लोग सही जगह पे सही तरीके से काम कर रहे हैं और एफिशिएंसी बढ़ाना, उसको ये पूरी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है नीड। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम करते क्यों हैं, इसकी नीड क्यों है? फर्स्ट, इंश्योर्स अवेलेबिलिटी। ये इंश्योर करता है कि अवेलेबिलिटी है, जितने लोग चाहिए उतने आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। सेकंड, अवॉइड शॉर्टेज। ये देखता है कि कोई शॉर्टेज तो नहीं है, यानी कि जैसे अगर आपको 100 चाहिए थे और 90 है, तो ये देखता है कि 10 लोगों की जो शॉर्टेज है वो क्यों है और फिर किस तरीके से इन्हें रिक्रूट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है यहाँ पे कि देखो ये इस पे फोकस करता है कि इस ऐसे लोगों को हायर करो जिनके पास क्या है, स्किल्स। अगर किसी के पास स्किल्स है, नॉलेज है, ठीक है, तो वो अच्छे से काम करेंगे। जब वो अच्छे से काम करेंगे तो वो मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट ला करके देंगे। ठीक है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। राइट, नेक्स्ट आता है प्रिवेंट ओवरस्टाफिंग। ये देखता है कि ओवरस्टाफिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि लेट से इसको उल्टा कर लो, डिमांड थी 90 की, सप्लाई होगी 100 की। ठीक है, अगर इसको उल्टा कर लिया जाए तो हमारे पास 10 लोग फालतू है, यानी कि 10 लोगों को आप फालतू की सैलरी दे रहे हो और वो कुछ काम नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ नहीं बना रहे, उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, तो वो भी दिक्कत आती है। तो इसलिए हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स एक्सपेंशन। ये सपोर्ट करता है एक्सपेंशन को, ये हेल्प करता है बिजनेस को एक्सपैंड होने में। जैसे कि नए लोग, मतलब नए ब्रांचेस खोलनी है तो नए लोगों को ला करके रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ये सब चीजें इसमें आती है। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑब्जेक्टिव्स। देखो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, इंश्योर राइट नंबर। ये इंश्योर करता है कि राइट नंबर आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन में, सही नंबर पे लोग हैं। अगर 100 चाहिए तो 100 है, 90 चाहिए तो 90 है। नेक्स्ट आता है बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई। वही मैंने आपको बताया कि ये इंश्योर करता है कि डिमांड और सप्लाई जो है वो सही होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। कुछ भी कम ज्यादा होगा तो या तो शॉर्टेज आ जाएगी या फिर ओवरस्टाफिंग आ जाएगी। नेक्स्ट ये है प्लान ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये मेन फोकस करता है कि जितने भी लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके अच्छे से
तरीके से ट्रेनिंग हो, उनका डेवलपमेंट हो, स्किल्स इंक्रीज हो, नॉलेज बढ़े, ताकि प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। नेक्स्ट आता है रिड्यूस लेबर टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहे हैं, तो इसको रिड्यूस किस तरीके से किया जा सकता है? उन्हें इंसेंटिव्स दो, उन्हें वेजेस टाइम पे दो, उन्हें बोनस दो, ठीक है, बाकी सब चीजें, उन्हें बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करो। नेक्स्ट आता है टू कंट्रोल लेबर कोस्ट। ये इसमें भी हेल्प करता है। इसका मेन मतलब बेसिकली ऑब्जेक्टिव भी है कि प्लानिंग का इस तरीके से करो कि लेबर कॉस्ट बचे। अब लेबर कॉस्ट किस तरीके से बचेगी? अगर आपने हायर ज्यादा कर लिए लोग, अगर आपने ज्यादा हायर कर लिए तो दैट मीन्स आप उन्हें फालतू के पैसे दे रहे हो, वो काम कुछ नहीं करके दे रहे, ठीक है, तो इससे आपकी लेबर कॉस्ट बचेगी। आप ज्यादा लोग हायर मत करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग नीड्स। अब बेसिकली ये फोकस ये भी करता है कि कितने लोग हमारे को चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये देखना कि कितने हमारे को चाहिए लोग ऑर्गेनाइजेशन में। फोरकास्टिंग मैन पावर नीड्स कर लो यहाँ तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी डाउन, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।